हेलो दोस्तों, प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 2 है उसके लिए और ग्रुप डी के लिए, इनके अलावा जो भी भारत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए हम ज्योग्राफी का एक क्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। दोस्तों, पहले हम इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली आगामी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, यह है भारत का मैप। पहले तो दोस्तों अपन चर्चा करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अगर दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बताना चाहे तो आप लिख लेना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे ये दोस्तों भारत का क्षेत्र। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भारत के अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षांश एवं देशांतर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो अपना ये ग्लोब होता है उसके ऊपर जो तिरछी रेखाएं खींची जाती है उसको कहते हैं हम अक्षांश, एवं जो ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखाएं खींची जाती है उसे कहते हैं देशांतर। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, भारत के अक्षांश के बारे में चर्चा करेंगे हम पहले। तो दोस्तों, भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अपना जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और दोस्तों, इसके अलावा जो देशांतर है वो है, अपन देशांतर के ऊपर भी चर्चा करते हैं। देशांतर वो मैंने बताया था कि ग्लोब के ऊपर जो ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखाएं खींची जाती है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो दोस्तों, भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों, ये भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश एवं देशांतर है। इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल किया जाए तो भारत का अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसके अलावा देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों, ये अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा हो गई। इसके अलावा अपने भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, मैप में देखने के आधार पर यह लगता है कि भारत की लंबाई से अधिक चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन भारत की चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा है। 3214 किलोमीटर लंबाई है और 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। दोस्तों, जो लंबाई है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है और जो चौड़ाई है वो इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। दोस्तों, जो इनके जो लंबाई के अंतर्गत जो अपना बिंदु होता है, जो उत्तर का जो पॉइंट है ये वाला दोस्तों, जो ये वाला बिंदु है ना, ये होता, इसको बोलते हैं हम इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है।
जो भारत का उत्तरीतम बिंदु है। और दोस्तों इसके अलावा जो दक्षिण का जो बिंदु है इसको कहते हैं, ये कन्याकुमारी के अंतर्गत, इसका नाम है केप कोमोरिन। दोस्तों ये जो बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट वाला है, जो कन्याकुमारी के अंतर्गत आता है। ये दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि वैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर, जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है, उसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इसके अलावा जो अपना पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, जो इधर पश्चिम के अंतर्गत जो बिंदु है वो गुजरात के अंतर्गत कच्छ के अंतर्गत सरक्रिक, कच्छ सरक्रिक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अपना भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, उसे हम किबिथु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो भारत की मैप के अंतर्गत जो आपको ये दिख रही है, ये देशांतर रेखा, ये 82.82 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे मानक याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये लिख रखा है, जिसे मानक याम्योत्तर। इस देशांतर के आधार पर ही हमारे भारत का जो टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन, उसका निर्धारण होता है। दोस्तों यह जो टाइम जोन होता है वो यहाँ पे यूपी मिर्जापुर के अंतर्गत गुजरती है, जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। यहीं से हमारे भारत इलाहाबाद, यहीं से हमारे भारत का जो टाइम जोन माना जाता है, वो मानक जो माना जाता है वो यहीं से इलाहाबाद से माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो भारत की सीमाएं हैं उसके अंतर्गत दोस्तों इधर आ जाता है ये चाइना, भारत के पड़ोसी देश। ऊपर की ओर इधर भारत की कुछ सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। यहाँ से इधर ये पश्चिम के अंतर्गत पाकिस्तान आ जाता है। इधर पूर्व के अंतर्गत म्यांमार और बांग्लादेश आ जाता है। इधर ये म्यांमार, इधर बांग्लादेश आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का दक्षिणी एवं जो नीचे का भाग है वो चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। इसीलिए इस भारत के इस भाग को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो अपने भारत की जो स्थलीय सीमा एवं जो तटरेखा की जो सीमा है, वो जो स्थलीय जो सीमा है वो है 15,200, और जो तटरेखा की सीमाएं हैं वो है 6100 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों जो अपने ये द्वीप समूह है, जैसे यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, इसके अलावा यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों अगर इनकी तटरेखा को भी जोड़ा जाए तो भारत की जो संपूर्ण तटरेखा है वो है 75,716.5 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा है वो तटरेखा की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों हमने भारत के स्थिति विस्तार के अंतर्गत जो मुख्य बातें थी वो हमने परिचर्चा कर ली है। इसके अलावा दोस्तों हम दिशाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये जो ग्लोब है, जो विश्व का मैप है, उसके अंतर्गत
ये अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, इसके अंतर्गत अपना भारत कौन सी दिशा के अंतर्गत आता है विश्व के संदर्भ में? दोस्तों हमारा भारत है ना, तो यहाँ आता है, ये दिशा हो गई, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो दोस्तों अपना जो भारत आता है वो विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमारा जो अक्षांश एवं देशांतर होता है वो उत्तरी पूर्वी होता है, जो अक्षांश होता है वो उत्तरी होता है और जो देशांतर होता है वो पूर्वी होता है। तो दोस्तों इन संपूर्ण बातों के करने के बाद हम आगे चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों आज इन सभी बातों के बारे में चर्चा करने के बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत पर किस द्वीप का अंग था? दोस्तों ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दोस्तों ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी व अरबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दोस्तों यह मुख्य भूमि की पूछ रहे हैं, ना कि भारत की दक्षिणी सीमा पूछ रहे हैं, मुख्य भूमि की पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है जो भारत का मानक समय आधारित होता है वो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जिसे भारत की मानक या उत्तर रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थानीय समय जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। दोस्तों मैंने अभी बताया था मिर्ज़ापुर यूपी जो कि इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो दोस्तों जो ये ग्लोब है यहाँ पे जो ये 0 डिग्री देशांतर है, उसके बाद जो भारत यहाँ पे स्थित है, जो भारत के मध्य से जो मानक या मूत्र गुजरती है 82.5 डिग्री, उसके और जो 0 डिग्री देशांतर है उसके बीच का अंतर पूछ रहा है। दोस्तों 1 डिग्री के अंतर्गत 4 मिनट, 1 डिग्री के बीच के अंतर्गत 4 मिनट का अंतर होता है। तो 82.5 डिग्री का अंतर है 0 डिग्री और अपने भारत की मानक या मुद्रा के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों ये लगभग 330 मिनट के बीच का अंतर होता है जो कि 5 घंटे 30 मिनट के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दोस्तों ऑप्शन है 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर। दोस्तों जो ये भारत का जो दक्षिणी जो मैप है उसके अलावा जो नीचे से जो भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ से जो भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश है वो 8 डिग्री
4 मिनट है। इसके अलावा जो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है अक्षांश वाली, इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। दोस्तों इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में जो हमने चर्चा की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2933 किलोमीटर, जो अभी मैंने आपको बताई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये द्वीपों सहित नहीं पूछ रहा है, केवल तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ये पूछ रहा है कि जो विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें से भारत का कितना हिस्सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, पर्वत और पहाड़ियों का पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29.3%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन दे रखा है 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 43%। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील
या 200 मील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक, ये संलग्न क्षेत्र पूछ रहा है, वो प्रादेशिक जल सीमा था। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? ये एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 मील। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।